बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानचित्र से संबंधित उसमें क्या कैसे भरा जाएगा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्थान जो अब तक पूछे गए हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो आइए सबसे पहले हम भारत का मानचित्र बनाते हैं। ये भारत का मानचित्र है। इसमें अब तक सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें जैसे नंबर 1 महात्मा गांधी का जन्म। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था उस स्थान को बताना है। दूसरा स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर ये स्थान कहाँ पर है। उसके साथ साथ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग और एक पूछा जाता है क्वेश्चन सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर माउंट आबू। माउंट आबू और चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड और बुद्ध का जन्म स्थान। ये इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, जिसमें से महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ है वो अब तक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। गुजरात में। गुजरात में वह स्थान पोरबंदर कहलाता है। इससे पहले इनको स्थान को कौन कहाँ है बताने से पहले एक बार मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कौन सा राज्य कहाँ है। देखिए, जो भी राज्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर किनारे के राज्य हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो वह बाउंड्री के पास ही रहते हैं। इसमें ये आपका पड़ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। इसके बाद यहाँ आपका पड़ जाता है पंजाब। पंजाब
उसके बाद आता है राजस्थान, उसके बाद आता है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आता है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली। इतने स्थानों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा राज्य कहाँ है यह समझना आपके लिए ज़रूरी है। आपको बहुत मालूम है कि जलियांवाला बाग पंजाब में है, लेकिन पंजाब कहाँ है आपको मालूम ही नहीं है। आप कहाँ उसको टिक करेंगे, कहाँ उसको चिन्ह को बनाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कौन सा राज्य कहाँ है, इसको आप ध्यान से समझ लें। अगर राज्य के बारे में जानकारी आपको हो जाएगी तो मैप में अभी आप कभी डिफीट नहीं खाएंगे। मैप से खंड आ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खंड बा से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी मानचित्र से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा दिमाग लगा करके समझना है। बाकी चीज़ें एकदम सरलता से हल हो जाती है। अगर इन राज्यों के बारे में आपको जानकारी हो गई हो तो आइए हम इस प्लेस को बताते हैं कौन कहाँ है। तो देखिए, महात्मा गांधी का जन्म ये पोरबंदर में हुआ था, ये गुजरात में है। तो पोरबंदर कहाँ है ये आपको मालूम होना चाहिए। गुजरात आप देख रहे हैं, ये है पोरबंदर। यहाँ क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म स्थान। फिलहाल आपको यहाँ पोरबंदर नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है महात्मा गांधी का जन्म। जो यहाँ आपको मैटर में दिया है, प्रश्न में दिया है, उसी को आपको लिखना है, महात्मा गांधी का जन्म। पॉइंट वाइज आप डाल दीजिए इसमें। पॉइंट नंबर 1 पर महात्मा गांधी का है स्थान जहाँ जन्म हुआ है, तो उसको आप इस तरह से दर्शा दीजिए। उसके बाद है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है, पंजाब के अमृतसर ज़िले में। अब इसके लिए ज़रूरी है आपको देखना चाहिए पंजाब कहाँ है। आप देख रहे हैं पंजाब जहाँ है, तो यहाँ पर आप यहीं पर आपका जलियांवाला बाग और स्वर्ण मंदिर दोनों है। तो जब भी पूछेगा सिर्फ एक पूछेगा, लेकिन पूछता अवश्य है, चाहे स्वर्ण मंदिर पूछे अथवा जलियांवाला बाग। तो आपको दोनों जानकारी होना चाहिए, दोनों ही पंजाब के अमृतसर ज़िले में हैं। तो जलियांवाला बाग, स्वर्ण मंदिर पहले लिखिए, स्वर्ण मंदिर, यहाँ जलियांवाला बाग। स्वर्ण मंदिर
नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जलियांवाला बाग। उसके बाद है सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। पहले उड़ीसा कहा जाता था, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके ओडिशा कर दिया गया है। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ये आपका कहाँ पड़ेगा? यही है, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर पॉइंट नंबर कितना है? 4। यहाँ आप 4 कर दीजिए, जरूरी है। इससे एग्जामिनर के लिए सरलता हो जाती है, उसको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इसमें पेपर देखना पड़ जाता है। उसके बाद माउंट आबू। माउंट आबू ये कहाँ है? गुजरात में है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, माउंट आबू को जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर अथवा माउंट आबू, ये दोनों नामों से जाना जाता है। ऐसा न हो कि अगर माउंट आबू ये है तो जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। दो में से एक पूछता है, दोनों नहीं बात करता वो, तो इसमें माउंट आबू, माउंट आबू यही क्या है? जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर भी है, माउंट आबू भी है। उसके बाद है चौरी चौरा हत्याकांड। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 5 फरवरी 1922 को यहाँ पर भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने चौरी चौरा नामक स्थान पर 21 पुलिसकर्मियों को एक थाने में बंद करके उसमें आग लगा दिया था, जिसमें सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। इससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो ये चौरी चौरा गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ये आपका चौरी चौरा है, चौरी चौरा। कौन सा पॉइंट है? 6। ये उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म भारत में तो नहीं हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा सारी क्रियाएं भारत में ही रही हैं। आज भी अगर देखा जाए तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म ही ज़्यादा प्रभावी है। यहाँ बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का तो ठीक जहाँ चौरी चौरा है उसी के सामने ऊपर यहाँ पर लुम्बिनी पड़ता है। लुम्बिनी जो नेपाल की तराई में पड़ता है, लुम्बिनी। ये है आपका 7वां। लुम्बिनी ये है। इसमें अगर देखा जाए तो जो अंदर के राज्य हैं, जो अंदर के राज्य हैं उनसे कभी कुछ नहीं पूछता है। कुछ ऐसी स्थितियों में जैसे कोयला का उत्पादन, चावल का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, चाय का उत्पादन, ये सब कहाँ होता है? तो इसके लिए कभी कभी अंदर के प्रदेशों को देखना पड़ता है। अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन खंड का से पूछे जाते हैं वह सब इसी तरह से ही पूछे जाते हैं।
इतना मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसके आगे का जो मैप है उसको मैं कल बताऊंगा। इतना आप देखें, जहाँ भी आपकी समझ में ना आए विद्यालय आकर के संपर्क करें, तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। कल की डेट में इसके आगे का मानचित्र हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।